रिसेंटली मैंने अपना एमए इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन के साथ क्लियर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगी जो मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करना चाह रहे हैं या बीएस जो इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, उन्होंने अगर कोई किसी सब्जेक्ट के लिए लेक्चर लेना है तो वो जो है, अगर उन्होंने फिजिकल तैयारी करनी है तो वो इब्राहिम एकेडमी लाहौर ज्वाइन करें, और अगर उन्होंने ऑनलाइन स्टडी करनी है तो वो इकोनॉमिक्स पोर्टल को फॉलो करें। दिस इज माई पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी नाजरीन, सरगोदा यूनिवर्सिटी के जैसा कि आपको पता है कि जिन्होंने कंपोजिट में एडमिशन भिजवाया हुआ है, यहाँ पार्ट 1 में भिजवाया हुआ है एडमिशन, एग्ज़ाम उनके बिल्कुल करीब हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वेट कर रहे हैं कि नई गैस की वीडियोस अभी तक आपने सर अपलोड नहीं की तो वो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें। तो ये पेज एक पकड़ लें, पेन पकड़ लें, जो जो टॉपिक बताने लगा हूँ ख़ास तौर पे सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले ये टॉपिक्स तैयार कर लें। आप लोग 100% आराम से निकल जाएंगे। सबसे पहला पेपर आपको जैसा कि पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का 18 जनवरी को आपका पेपर है, और इसके बाद भी अगर किसी ने पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा के सेकंड एनुअल में देने हो, उसके लिए भी ये वीडियो उतनी ही वैलिड है। ये टॉपिक वो भी तैयार कर सकते हैं, ये नहीं कि ये जिनके लिए बना रहा हूँ सिर्फ उन्हीं के लिए ये। तो सबसे पहले इसकी डिवीजन होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक, जिनमें सबसे पहले यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये एक टॉपिक है। इसमें कौन कौन सी चीजें करनी है अभी आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म लगना ही लगना है। दूसरा मेन टॉपिक इसमें फर्म बिहेवियर का है, उसमें से भी कौन कौन से टॉपिक है बता देता हूँ आपको, और एक क्वेश्चन कंफर्म लगना ही लगना है। तीसरे नंबर पे जी आपका जो मेन टॉपिक है वो आ जाता है मार्केट्स का, जिसमें मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। कंफर्म एक सवाल आपको लगना ही लगना है। 3 हो गए। इसके बाद आपको मोनोपोली ओलिगोपोली के ना ओलिगोपोली डोपली के कुछ मॉडल्स हैं, जिसमें क्लूसिव नॉन क्लूसिव आ जाते हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपने तैयार कर लेना है। इसमें भी एक क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। 4 हो गए। इसके बाद जी नंबर 5 गेम थ्योरी। गेम थ्योरी आप तैयार कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इधर से निकल जाएगा आपका कंफर्म। 5 और लास्ट में अगर आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स और जनरल इक्विलिब्रियम वाला भी क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो वो आपका पेपर 100% हो गया। ये मैंने 6 टॉपिक आपको ऐसे बता दिए। सबसे पहले तो वो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स का मैं बताता चलूँ कि जिन्होंने बिल्कुल ही अभी तक कोई तैयारी नहीं की, जीरो पे खड़े हैं और उनका एक हफ्ते बाद पेपर है। कुछ स्टूडेंट के मुझे अभी कल भी मैसेज आए हैं कि तैयारी शारी कोई नहीं है, कोई ऐसी हमें दवाई बताएं जिससे हमें फर्क पड़ जाए और हम निकल जाएं। तो वो कैटेगरी जिन्होंने सिर्फ पास होना है, ये कुछ गिनती के टॉपिक बताऊंगा, ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है पास हो जाएंगे आप। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में कंज्यूमर बिहेवियर का एक टॉपिक तैयार करें, जिसमें डिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाते हैं, इसका मैथमेटिकल, और साथ प्राइस इफेक्ट, इक्वल इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये कंप्लीट तैयार आप कर लें। 3 कमोडिटीज का केस है, नॉर्मल गुड केस, गिफन केस और इंफीरियर गुड केस, और 2 इसकी अप्रोचेज हैं, स्लट्सकी और इक्सियन। साथ साथ एक तैयार कर लेंगे तो दूसरी मिलती जुलती है, वो भी तैयार हो जाती है। एक पोर्शन आपका हो गया। उसके बाद दूसरे पोर्शन में फर्म बिहेवियर वाले चैप्टर में आपने फर्म इक्विलिब्रियम या फर्म बिहेवियर वाला क्वेश्चन कर लेना, जिसमें आइसोकांट कर्व और आइसो कॉस्ट लाइन की मदद से आप फर्म का इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। इसमें 2 केसेस आ जाते हैं, एक में कॉस्ट कंस्ट्रेन होती है, एक में आउटपुट कंस्ट्रेन होती है। इनके भी मैथमेटिकल हैं, साथ साथ ग्राफिकल काम है, ये आप कंप्लीट देख लें। और हाँ, उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले में MRS, माइनर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पे नोट लिखें, ये आपने लाजमी देख लेना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और यहाँ पे आपने MRTS, माइनर रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन देख लेना है, और इसके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकांट कर्व। ये पैरेलल अप्रोचेज हैं, एक तैयार करें दूसरा फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला हिसाब है। तो ये सारा तैयार कर लेते हैं, कंफर्म आपका एक क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा, 1.5 निकल जाएगा आपका। इसके बाद नंबर 2 आपने ये काम करना है, गेम थ्योरी वाला सारा काम कर लेना है, जिसमें आपने वो नैश इक्विलिब्रियम है और इसके साथ प्रिजनर्स डायलमा है, वो टॉपिक देख लेना है आपने। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, ये 3 टॉपिक देख लें।
यहाँ से भी एक क्वेश्चन वो पूछ लेता होता है, निकल जाएगा आपका एक क्वेश्चन, उम्मीद अल्लाह के घर। दो चीजें हो गई। और नंबर 3 पे आपने देख लेने हैं डोपली ओलिगोपली के मॉडल्स। उसमें आपने ये क्लूसिव और नॉन क्लूसिव सारे मॉडल देख लेने हैं। एक कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से भी आपका निकल जाएगा, जिसमें सरे फहरिस्त आपका किंग्ड डिमांड कर्व है नॉन क्लूसिव में। ठीक है, किंग्ड डिमांड कर्व के साथ बेटरैंड मॉडल है, कोऑर्डिनेट मॉडल है, ये तीन नॉन क्लूसिव के हैं। और क्लूसिव की अगर बात की जाए, उसमें प्राइस लीडरशिप मॉडल है, लो कॉस्ट मॉडल है, लो कॉस्ट बाय इक्वल शेयर, अनइक्वल शेयर, और एमिंग एट ज्वाइंट मैक्सिमाइजेशन, ये वाला मॉडल कर लें तो इनमें से भी एक क्वेश्चन निकल जाएगा। ये कैटेगरी 1 के स्टूडेंट जिनको सिर्फ पास होने लायक नंबर चाहिए, वो सिर्फ ये टॉपिक तैयार करें, बकाया वीडियो को इधर ही बंद करें और इसको तैयार करना शुरू करें, निकल जाएंगे आप। अब इसके बाद कैटेगरी 2 के स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमने 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, हमने कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि हम 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हैं। तो उनके लिए फिर ये टॉपिक्स जो कैटेगरी 1 के हैं ये सारे तैयार आपने एज इट कर लेना है। इसके साथ एडिशन में आपने क्या करना है, एडिशन में आपने ये करना है कि आपने कोप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन वो तैयार कर लें, साथ इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपका निकल जाएगा। एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फर्म बिहेवियर वाले चैप्टर में ये आपको मिलेगा क्वेश्चन, ये देख लें। 2 क्वेश्चन इधर से आपने देखने हैं और उधर से आपने मोनोपली और परफेक्ट कंपटीशन, इन दोनों को देख लेना है। प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है दोनों की, और इसके साथ बल्कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की भी साथ देखें। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटीज क्या है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटीज क्या है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही साथ ही फिर वो आपका एक आ जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, इसकी डायग्राम कैसे होती है, डिग्रीज इसकी कौन कौन सी हैं, ये सारा काम कर लेते हैं। अगर आप कैटेगरी 1 के साथ ये चीजें ऐड कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हाँ परफेक्ट कंपटीशन के आप और मोनोपली के खास तौर पे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी इसी में आ जाता है, इनके न्यूमेरिकल भी साथ आपको देखने पड़ेंगे। तो ये चीजें आप कर लेंगे, 100% अटेम्प्ट आपका हो जाएगा, लिख के गारंटी। अब आते हैं कैटेगरी 3 के स्टूडेंट जो बहुत अच्छे पेपर अपने देना चाहते हैं, शुरू से पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमें ऑप्शनल में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए जिसे हम चॉइस में छोड़ सकें, ताकि हमें किसी किस्म का रिस्क ना हो, जो अच्छा आता हो हम वो अटेम्प्ट करें। मार्क्स हमारे बहुत अच्छे 80%, 70% प्लस आने चाहिए। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के तमाम क्वेश्चन तैयार करने के बाद साथ एडिशन आपने क्या करना है। सबसे पहला टॉपिक जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है, उसमें आपने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये ऐड कर लेनी है, ये भी साथ करें। साथ कैटेगरी 1 और 2 के सारे टॉपिक जो मैंने बताए वो ऐड कर लें। ये आपका वो इधर से घुमा के जहां से मर्जी आ जाए, इसके बाहर वो निकल ही नहीं सकता। फर्म बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी 1 और 2 की जो जो चीजें मैंने बता दी हैं वो सारी करने के बाद आपने एक्सपेंशन पाथ देख लेना है और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल देख लेना है। और यही आप 2 टॉपिक इसमें ऐड कर लें। बकाया इसमें भी वैरायटी इतनी है कि इससे बाहर वो निकल ही नहीं सकता, क्या पूछेगा, यही चीजें हैं सारी। कोप डगलास हो गया, फर्म बिहेवियर हो गया, MRTS हो गया, ये वगैरह वगैरह। नंबर 3 पे आपने जो वो मॉडल बताए हैं वो तो सारे आपने देखने ही देखने हैं, कैटेगरी 1 और 2 के साथ ही आपने भी वो करने हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इनके भी ये सारे टॉपिक विद न्यूमेरिकल्स ये तैयार करने के बाद आपने आगे फर्म बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर के न्यूमेरिकल भी देख लेने हैं। तो इसके भी वो न्यूमेरिकल अक्सर पूछ लेता होता है, कभी कभार पूछ लेता होता है। तो कोई किसी किस्म का रिस्क अगर नहीं चाहते तो उनको भी एक एक नज़र मार ले। वीडियोस मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे मेरी अवेलेबल है, कंज्यूमर बिहेवियर, फर्म बिहेवियर के न्यूमेरिकल्स पे भी अवेलेबल है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे भी, मोनोपोली पे भी, इनके न्यूमेरिकल्स पे भी अवेलेबल है। सर्च करेंगे एंड पे इकोनॉमिक्स पोर्टल लिखें, मेरी वीडियो मेरे चैनल पे होगी, निकल के सामने आ जाएगी। जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम लिखें, एंड पे इकोनॉमिक्स पोर्टल लिख दें,
वो आपके सामने आ जाएगी वीडियो अगर तो हुई। इसके बाद आपने ये एडिशन में ये कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स ने काम करना है कि जनरल इक्विलिब्रियम 2/2/2 मॉडल, जैसे 222 मॉडल भी कहते हैं। इसमें फर्म और प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों का कंबाइंड इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। ये एक टॉपिक आपने तैयार कर लेना है। इसके साथ वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, इसका भी छोटा सा काम है, ये टॉपिक तैयार कर लेना है। और लास्ट में आपने डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, लेबर डिमांड कर्व एंड डेरिवेशन ऑफ लेबर सप्लाई कर्व, ये कर लें। किधर भी नहीं आप जाते, बहुत अच्छा आपका पेपर होगा इंशाल्लाह। 80% प्लस मार्क्स लेके आएंगे अल्लाह के हुक्म से। और ये नोट्स किसी को चाहिए हो, वो भी नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। बड़ा शॉर्ट टू द पॉइंट इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। एक एक बार रीड करेंगे तो उम्मीद अल्लाह के घर आपको ये टॉपिक्स याद हो जाएंगे। तो रब्ता कर सकते हैं जी। मेरा नंबर व्हाट्सएप का आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। किसी किस्म की और कोई आपकी क्यूरी हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। खुदा हाफिज़।